दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना निभाऊं तुमको न भूल शुद्धात्मानोनिकांतम साधमुत्तम नरम वंदे संदर्शी दर्शन संदर्शी प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोरी मंगलम गुणकुंदाज्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जय शासनम मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तायाते भय अनंताज महान ओम नमः ओम नमः ओम नमः। जीवन पूरा तो हुआ ही, जिसका संयोग है उसका वियोग है, जिसका उत्पाद है उसका व्यय है, जिसका जन्म है उसका मरण है। भाई जन्म के समय उत्सव तो मनाओगे तो मरण के समय का मातम कौन मनाएगा? संयोग के समय हर्ष तो मनाओगे तो वियोग के समय दुखी कौन होगा? अगर आपको अपना कल्याण करना है, सुखी होना है, तो एक बात ध्यान रखो, कल्याण बातों से नहीं होगा, अपनी कल्पनाओं से नहीं होगा। वस्तु स्वरूप को समझना ही पड़ेगा, यथार्थ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जिसका उत्पाद है उसका व्यय है, ठीक है? जिसका तिसका लगा,
जिसका संयोग है उसका वियोग है, जिसका जन्म है उसका मरण है। अब देखो, जिसमें जन्म है उसमें मरण होगा। आत्मा का उत्पाद नहीं, आत्मा का व्यय नहीं, आत्मा में संयोग नहीं, आत्मा में वियोग नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन सत आपको नाशमान। तो ये बात बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन को पूरा तो होगा। देह संयोग हुआ है तो देह छूट जाएगी, तीर्थंकरों की भी नहीं, तुम्हारी क्या रहेगी। तीर्थंकरों ने को कर्म ने नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेंगे। माया कर्म तुमसे जबरन मायाजारी कराएगा, क्रोध कर्म तुमसे जबरन क्रोध कराएगा अगर बाहर से देखोगे तो। लेकिन अंदर से अगर आत्मबल जागृत हो गया तो कर्म की ताकत नहीं है कि तुम्हें क्रोध करा देवे, मान करा देवे, मायाचारी करा देवे। माने कर्म का बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं तो कर्म की निर्जरा करने के लिए भी स्वतंत्र हैं हम। ऐसा नहीं है कर्म का फल हमें जबरन भोगना ही पड़ेगा। जीवन सफल बनाओ, पूरा मत करो। सफल कैसे होगा? सफल में दो शब्द हैं, फल सहित। फल क्या है? रत्नत्रय उसका फल है, समझना चाहिए। बहुत सुंदर आत्मानुशासन में लिखा, ज्ञान का फल ज्ञान ही है, अविनाशी ज्ञान। मूल लोग हैं जो उसका फल कुछ और चाहते हैं। ज्ञान के बदले में मान प्रतिष्ठा चाहती हो तो अज्ञानी। ज्ञान को बेच रहे हैं। ज्ञान के बदले में तुमने 10 दिन प्रवचन किए और 1 लिफाफा की आशा रखी क्या 2000-5000 मिल जाए। ये तो अज्ञान है तुम्हारा। ज्ञान को बेचना है। ये थोड़ी है शास्त्र 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का है तो शास्त्री बेचना है। ज्ञान के बदले में विंचेंद्री के विषयों की वांछा रखना, ख्याति लाभ करना, अभिलाषा चाहना, अभिलाषा होना ख्याति लाभ की, ये भी ज्ञान की बिक्री है, समझ लो। तुमने एक दर्शन पढ़ा होगा, दान की महिमा बताते हुए एक पंडित जी कह रहे थे, देखो दान करने से स्वर्ग तक मिल जाता, कोई अचंबा नहीं। एक सुई के बराबर भी दान करे तो स्वर्ग मिल जाता। अब उसने झट से एक सुई दी और ऊपर देखने का विमान आ गया कि नहीं। भैया धन सुई के बदले में विमान चाहने से विमान नहीं मिलता, नहीं चाहने वालों को विमान मिलेगा। जीवन सफल होना, इस जीवन को सार्थक कर लो, सफल कर लो। अपने प्रयोजन की सिद्धि करना माने सार्थक करना है। आज का दिन बेकार गया, आज मेहनत बेकार गई, अरे इतनी मेहनत जरूर हुई लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेहनत सफल हो गई, काम हो गया। तो मनुष्य पर्याय जो अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ रत्न की आराधना करने से मनुष्य पर्याय सफल होती है। निश्चय से देखो तो शुद्धात्मा और व्यवहार से देखो तो परमात्मा। परमात्मा को देखने से नेत्र सफल होते हैं, परमात्मा के वचन सुनने से, परमात्मा का नाम सुनने से कान सफल होते हैं, जिनवाणी सुनने से, तत्व का स्वरूप सुनने से हमारे कान सफल हो गए। महापुरुषों का गुणानुवाद करने से, तत्वों की चर्चा करने से हमारे ये जिह्वा सफल होती है, रचना सफल होती है। श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है।
एक क्षण भी विस्मरण न हो पाए उसका। जैसे सांस चल रही है तब तक आशा है, तो आशा मत, पर की आशा मत करो। श्वास जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक तुम अपने चैतन्य का स्मरण करो। जीवन सफल के बनाऊं बस कह दिया और हो गया सफल हमारा, और आलसी बने बैठे रहे। तुमने कभी भजन पढ़े? कैसो बैठो रे आलस में तो पे नाम जपो नहीं जाए। आलसी माने जिनवाणी सुन करके शुद्ध आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का जिसको उत्साह नहीं आता, जिनवाणी सुनता रहता ऊपर से। जिनवाणी सुन करके भी शुद्ध आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभवने का उत्साह नहीं आया, देखने का उत्साह नहीं आया, उसका नाम आलसी। धर्म कार्यों में अनुत्साह होना वो व्यवहार आलस। सुनने में ही आलस, उत्साह नहीं है, सुनाने में उत्साह आता। हमने बहुत लोग देखे सुनते समय सो जाएंगे, सुनाते समय जग जाएंगे, फिर सवा घंटा नींद नहीं आएगी। और वैसे नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं, इतना कष्ट होता है। बैठे रहे सभी चले गए, बस चले प्रेशर बना रहे कैसे ही आ जाओ। आने की विधि नहीं होगी। जो तो तुम नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? उठो यहाँ से, भाग जाओ। अरे ये आए बस मुंह से ही नहीं निकलेगी कुछ भी। आए होंगे कोई क्या करने, अकड़ के जवाब दे रही, अब नहीं होगा सवेरे हो। अरे कहाँ से कौन आया, किसकी आय पूरी होने वाली रात को पता नहीं। पता है कुछ? पत्र लिखो तुम्हारे पास कल को। युधिष्ठिर ने एक भिखारी से किसी कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने कह दिया कल आना। और भीम ने घंटा दिया और बजाया। घंटा का बजा रहे, घंटा बजा करके सूचना कर रहे हैं राज्य में कि हमारे भाई ने काल को जीत दिया। तब तो कह रहा कल आ, नहीं देना हो तो दे, नहीं देना हो मन दे। ये बादल नहीं है अंदर में, इसलिए ये सब बातें हैं। तुम कहो तो हम मजाक करेंगे, कुछ बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हम चुपचाप खड़े हो जाएंगे बस। तुम बोलो पहले। इससे बड़ेपन नहीं होता, ऊंचापन होता है। ये ऊंची बत्तियां हैं बहुत। सोचना चाहिए साधन में बस पानी रोटी, रोटी पानी दोनों के घर है। रोटी पानी के लिए थोड़ी आए हैं तो रोटी पानी भी होगी। भैया बत्ती में हाथ पांव भी जावे आते, लेकिन कान खोल करके सुन लो अगर तुम्हारे कान हो तो, नहीं तो कान नहीं मिलेंगे। अनसुनी मत करना कभी भी, उल्टा मत बोलना, सेवा कर दे, झूठ बोलना, मायाचारी करना मत कर, त्याग दो। इस मोक्ष मार्ग मायाचारी को नहीं हुआ। छंदव माया आचारम, आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं मायाचारी को छोड़ो। जिन सो ही आत्मा, यह सैद्धांतिक सार, ज्ञान भव्य निज भाव को छाड़ो मायाचार। अपने भाव को जान करके इस मायाचार को छोड़ो। गुप्त भाव माने ऊपर से कह रहे शरीर भिन्न है और भीतर में शरीर को अपना मान रहे। ऊपर से कह रहे हम करता नहीं है और सब करता तो भीतर बैठा हुआ है। हम कर रहे और ऊपर ऊपर सुन रहे। अरे ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से कोई कार्य सिद्धि नहीं है।
ऐसे ऊपर ऊपर की तुम्हारी प्रदर्शन से धर्म नहीं है, ऊपर ऊपर का ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऊपर ऊपर का सुख सुख नहीं है। विचार करो, औषधि खाने से एक व्यक्ति को आराम मिला और एक व्यक्ति को रोग ही नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं? औषधि खाने की जरूरत ही नहीं। विषय भोगों को भोगने के बाद जो सुख की कल्पना है वो अज्ञानी को होती, और विषय भोगों की जरूरत ही नहीं है ये ज्ञानी होता है। सुख माने बिना विषयों के सुख, बिना इंद्रियों के ज्ञान, बिना संयोगों के प्रवृत्ता। बस हाथ पांव आपने सेवा कर दें। अभी भी यही सारी जिंदगी यही रटनी ना, और बस साथ सुन रहे। सुनी अनसुनी करना बहुत बड़ा पाप है, ये ध्यान रखो। जिन वचनों का प्रीति पूर्वक आभार करते हैं अथवा जिन वचन में आए हुए उपादेय तत्व का जो अनुभवन करते हैं उनके मोह का भ्रमण हो जाता है। ये नहीं है ऊपर ऊपर सुन रहे, रोज सुन रही और रोज वही कहो सेवा कर दे। सेवा माने हाथ पांव दाब दे, और सो भी हमें जब टाइम है तब, तुम्हें जरूरत है तब नहीं, हमें जब टाइम है तब हम हाथ पांव दाब दें। अरे आराम की जरूरत है, हाथ पांव दाबने से आराम थोड़ी होता है, राम की स्मरण से आराम होता है। हंसोगे, सही बात है, और यही कहियो सेवा कर दें, हाथ पांव दाबियो बस और कचवा करियो। ये सेवा है सच्ची कर, पता नहीं तुम्हें। अरे एक पंडित जी आए और हम क्षेत्र पर बैठे थे मंदिर में। हमने कही पंडित जी से कहो भक्ति गाएं, बस शाम का समय था, और पंडित जी ने ये नहीं कही गला खराब आया या हम ट्रेन से आए हैं अभी हमारा मूड नहीं है, और ये नहीं, तुरंत आज हम तुम्हारी द्वारे आए बोलने लगे। और उसके बाद कही आप पंडित जी कहो। ये थोड़ी दे कि अब हमारा गलो खराब है, दिमाग खराब है। भगवान की भक्ति में गला कहाँ से आ गया? गलो खराब है तो कोई बात नहीं। भगवान की भक्ति में हम कौन सी भक्ति बोले, क्या बोले, अब कोई मूड ही नहीं, अब तैयार नहीं कर पाओ, ये फालतू की बातों से क्या समझाई। भक्ति माने वेद ज्ञान पूर्वक होने वाला बहुमान। सब भूल गए शास्त्र, जीवन सफल बनाओ। जीवन तो पूरा होगा लेकिन सफल बनाने की कला कोई अलग है। अज्ञानी का जीवन पूरा होता है, ज्ञानी का जीवन सफल होता है। सफल कैसे होगा? सम्यक समाधि से। सम्यक और समाधि से जीवन सफल होगा, और नहीं तो पूरा होगा। बस के 70 के हो गए, 80 हो गए, 90 के हो गए, अब का पके कौन? बस ये कह दे अरे 3 दिन के लिए सुकमाल को याद कर दे, और 3 दिन का जीवन सारे जीवन को सफल कर दिया। आपने पढ़ी है रायचंद जी का, देखो सारी मनुष्य पर्याय की कीमत, एक एक पल की कीमत कौस्तुभ मणि के समान है। चक्रवर्ती सारी संपदा देकर के भी चाहे एक पल हमारा बढ़ जाए तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर रत्नत्रय की साधना नहीं करी तो पूरी मनुष्य पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी नहीं। छिलगा, फूटे बादाम माने छिलगा, और दिन कीमत नहीं है। एक एक क्षण, एक एक रत्नत्रय की आराधना और प्रभाव में लगा। ये सदुपयोग है, सफल है, जीवन सार्थकता है। नहीं तो जी के
अरे हम तो ये कहते हैं आज अपन इस लायक हैं तो हमसे कह रहे प्रवचन करो, नहीं लायक होंगे तो को कहेगो हम पूछे पागल है कोई कहेगा हमसे ये तो कोई नहीं कह सकता हमें तुम 1 लाख दे दो 5 लाख दे दो जाते हैं बात है ही नहीं। एक बादलों बरसना हो तो बरस जाओ, नहीं तो एक हवा का झोंका आया पता नहीं पड़ेगा कहाँ गए। अपने सहज भाव से, विनय भाव से, सरलता से, संतोष से ज्ञान को ग्रहण करना तब रीत गए और उसी अपेक्षा से बांटना, खूब बांटना। ऐसे ही बैठे बांट रहो। एक बच्चा यहाँ मुकार मंत्र में से आ जाए आपत्ति विपत्ति में होकर मंत्र का स्मरण, पंचबल में का स्मरण, शुद्धात्मा का लट यही कार्य देगा और कोई कार्य नहीं देगा। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। जीवन सफल बनाऊं कभी सोचा ही नहीं हमने, बस पढ़ लो जीवन सफल बनाऊं। शिवराम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं, जैसे कहीं वो ही नहीं हो, एक रोम खड़ा नहीं हुआ, अंदर में उल्लास नहीं हुआ। हमारे यहाँ लौकिक साहित्य में स्त्री को देख करके भी ये भोगों का उत्साह नहीं आया तो उसे नपुंसक कह देते हैं। हमारे आचार्यों ने भी यही कहा, हे भैया क्लीवर पशु, लेकिन ध्यान रखना पशु छुड़ाने के लिए पशु कहा है, पशु बनाने के लिए नहीं। मम स्वरूप निगोजिया समान नहीं कहा, मम स्वरूप सिद्ध समान। क्यों सिद्ध बनाना है, निगोजिया थोड़ी बनाना है। जितना भोजन करते हैं उसके पचाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, आपको बहुत समय चाहिए, कई गुना। ऐसे ही ज्ञानवाणी जितनी सुनते हैं पढ़ते हैं उससे बहुत गुना चिंतन मनन चाहिए, तब तो पात्र बन पाएंगे, नहीं तो पात्र ही नहीं बनेंगे। सुन ली बस हमने और भाई बंद करके। अरे नोट करना इसलिए है कि इसको कम से कम बार बार देखें, इसको दोहराएं। एक बात सोचना, हम कह रहे हैं दोहराया हुआ झूठ भी सच्चा भाषित होने लगता है थोड़ी देर में, तो सत्य को दोहराएंगे तो सत्य भाषित नहीं होगा, भाववाचन नहीं होगा। संसार अनित्य अनित्य अनित्य, पर्याय अनित्य, संयोग अनित्य, लगेगा नहीं, ये सब अनित्य। यही लगता है हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारा पिताजी, हमारी मम्मी, हमारे पापा। अरे अभी तुम व्यवहार के पक्ष में भी नहीं है, हमारा साधर्मी कब आएगा? और हमारा तो शुद्धात्मा ये कब आएगा? भोजनालय में अधिकांश हम ये सोचते हैं कि कोई वीडियो मिल जाए, कोई तरफ मिल जाए। क्यों? जिनका कोई नहीं हुआ वो सबको अपना समझ सकेंगे। कोई ग्रस्तों के प्रति ऐसा नहीं है दुर्भाव हो कोई, लेकिन सबको अपना समझेंगे। और जिनके अपने होंगे अपने बल बची ऐसे आटे पच जाएंगे और पता ही नहीं पड़े तुम्हें क्या होगा, फिर कछु नहीं। लेकिन बड़ा भाई विवेकी था, उसने देखा ऊपर से कि ऐसे आम पकड़ा रहे भतीजे को और बच्चे को, कुछ नहीं कहा, साथ साथ भोजन किया, दुकान पे गए और बोले बेटा आज अपना न्यारा साझा कर लो। अब तक चली कि भैया क्या बात हो गई? बात नहीं हो गई, होने वाली है अब। कहे
कि आंखें पड़ गई। तुम्हें ये क्यों लगा ये भतीजा है, ये हमारा लड़का है? अब बताओ क्या हो गया? तुम्हें मालूम ही नहीं क्या हो गया, मिथ्यात हो गया, सम्मित हो गया। जीवन सफल बनाने के लिए रत्नत्रय की आराधना है। सम्यक और समाधि से जीवन सफल होता है, नहीं तो जीवन पूरा होता है। देखो पुण्य का उदय बहुत लोगों को होता है, संपदा हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे क्षयोपम हो, लेकिन मनुष्य पर्याय का सदुपयोग, संपदा का सदुपयोग, इंद्रियों का क्षयोपम ज्ञान का सदुपयोग हर आदमी नहीं कर पाता। हर एक की बस की बात नहीं। नीति में लिखना पड़ा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छतीताम, क्या व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलीन। अगर कले में और व्यसनों में हमारी जाती है उपयोग बुद्धि, तो समझ लेना चाहिए मूर्खों में हमारी गिनती है। वो सोचना चाहिए ये ज्ञान काय के लिए, ज्ञान के अनुभव के लिए, समय समय सार की आराधना के लिए। हमारी एक एक घड़ी बहुत मूल्यवान है, आराधना और प्रभावना बस। और दो बातें तो कहने की हैं, सही पूछो तो आराधना ही प्रभावक होता है। अरे तुम अच्छी तरह समझ लोगे तो समझा भी दोगे, उल्टा समझोगे तो इन्हें क्या समझाओगे? खुद समझे नहीं संसार में असारता भोग की लालच करे, और तुम इन्हें समझाओ संसार असार है। खुद विकल्प जाल से निकलोगे तो इन्हें निकाल सकोगे, और खुद ही नहीं निकली तो क्या निकाल सकोगे? इसलिए उपयोग बहुत उपयोग। एक वाक्य देखो पढ़ रही है, अनादि निधन वस्तुएं। आजकल की बात नहीं है, जमाना बदलने से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। अग्नि उष्ण होती थी पहले भी, आज भी उष्ण होती है और आगे भी उष्ण रहेगी। पाप से जीव दुखी होता है। एक आध ऐसा बताओ जो पुण्य के उदय में जीव सुखी हो गए। पुण्य के उदय में पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, रूप सुंदर मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, भीड़ मिल जाएगी, लेकिन पुण्य के उदय में भी सुख नहीं होगा वेद ज्ञान के बिना। बता हो जाएगा? अरे ऐसा समझो कमाई कछु नहीं करने पड़े, और ऐसे अपने आप बिना कमाओ मिल जाए भैया। तुम जिंदगी में इतना नहीं कमा पाओ, इनको बिना कमा मिल जाए। वो चले गए वहां जाकर, उनके घर पैदा हो गए बड़े घर। मैना सुंदरी ने यही तो कहा था, पिताजी अगर हम किसी गरीब के घर पैदा होते तो तुम ये बढ़िया बढ़िया भोग संयोग जो तुम कहते हो वे वहां दे भी जाते। भोगों की बढ़िया कहने वाला पापी है। भोग बढ़िया नहीं होती जो अपने अतीन्द्रिय आनंद की भोग में अंतराय करने वाले। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया खुशबू, बढ़िया तेल, बढ़िया साबुन, बढ़िया कहने वाला इन सबको पापी है जीव। ये भीतर बैठा हुआ मोह बुलवाता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आज भोजन बहुत बढ़िया भाई। अरे काहे के भोजन, भूख लगी थी, भोजन होगा, ये काम खत्म हो। बढ़िया और घटिया क्या होते हैं? और फिर तुम बढ़िया और घटिया की भी परिभाषा नहीं जानते। बढ़िया घटिया बढ़िया उसको कहते हैं जो संयम के अनुकूल हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो, अहिंसा के अनुकूल हो, तुम्हारी संस्कृति के अनुकूल हो। स्वाद भले कम हो, तुम तो स्वादी होकर के अपनी इच्छा के अनुकूल को अनुकूल कह रहे, बढ़िया कह रहे हो। कपड़ा बहुत बढ़िया, अरे काय को बढ़िया? जिसके बनने में
एक एक धागा बनने में रेशम का और उसका कितने कीड़े मर जाते हैं। फिर धुलाई में क्या होता है, खान वैसे ही थोड़ी आ गई, नदियों ने भी चीर डुबाए, कोसन की मराए, फैन नहीं कर पाओगे तुम केमिकलों की बदबू, फैक्ट्री से निकल जाओ तो। और वे सब नाले नदियों में गए जहाँ पानी पीना पड़ता है। रमता जोगी बहता पानी हमेशा शुद्ध है, लेकिन रमता काय में, विषयों में रमता नहीं। जो तुमने देखा, सेठ को घर देखो, बंगला देखो, प्रभावित हो गया, गाड़ी देखी जो प्रभावित हो गया, और बैग ले आए तो और पूछो, फिर क्या पूछो, बहुत बढ़िया। झट से प्रभावित हो जाते हैं। तुम अपना प्रभाव छोड़ो त्याग का, को संयम का त्याग, प्रभाव छोड़ो कम से कम। सोचने को मजबूर हो जाए, करे अगर सार होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते, और असार हो है तो तीर्थंकर हमें क्यों डूब रहे हो। सोचा कम से कम। रमता जोगी अधूरा वाक्य है, पूरा करो त्याग का। अपने में रमता हुआ, जिन वचनों में रमता हुआ, रत्नत्रय में रमता हुआ, व्यवहार परमार्थ जो कुछ हो समझ लेना आप। जिन वचनों में रमता असद्भुत का व्यवहार हो गया, रत्नत्रय में रमता ये सद्भुत का व्यवहार हो गया, अपने स्वरूप में रमता ये परमार्थ हो गया। रमता जोगी, बस तुमने जोगी रमता जोगी मान लिया, कई खाली कहने हैं, खाली समझना थोड़ी है। रमता माने अपने स्वरूप में रमता हुआ, रत्नत्रय में प्रीति पूर्वक मग्न होता हुआ, रत्नत्रय के साधन धर्मायतनों में रमता हुआ, प्रीति पूर्वक अभ्यास करता। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला एक ग्रंथ है, उसमें लिखा साधर्मी साधर्मी का सहायक ही होता है, और साधर्मी ही धर्मी का सहायक होता है। ये बताओ, हमने आपको दृष्टांत दिया था, भूल गए हो, याद हो पता नहीं। देखो, सीता के पास वज्रजंग पहुंचा, सीता की कथा सुनकर के रोने लगा। कोई का है, ये तो मोह है। सीता को बहन बना करके ले गया, को आफत पर है, आफत लगती तुम्हें। शिखर जी के पहाड़ की डोली वाला, गोदी वाला जा रहा है, और एक लड़की एक लड़के को गोद में लिए हुए है। वो कहती है, भैया जी बोझा हमें दे दे। बोझा नहीं है, भैया है। तुम्हें बोझा लगता है, ये कहाँ के आएगा, ये कैसे आएगा, क्या होगा। अरे हमारा साधर्मी है, प्राण है हमारा। ऐसा सोचो, इतना तो व्यवहार उज्ज्वल होता है। बाद बाकी साधर्मी से जो चर्चा करेंगे तत्व की, जिससे आत्मा को समझेंगे धर्मी को, वो निश्चय साधन। निश्चय व्यवहार का उत्थापन नहीं करेगा, स्वच्छंदता का पोषण नहीं करेगा। निश्चय व्यवहार, निश्चय के साथ भूमिका के अनुसार योग्य व्यवहार होगा। न हो ये हो सकता है, लेकिन अयोग्य व्यवहार हो ऐसा नहीं हो सकता। हमें सोच रहे थे धर्मात्मा के सहायक होते हैं, धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते, और धर्मात्मा के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते कभी। हमने कहा, सोचा, रामचंद्र का लक्ष्मण का वज्रकर्ण का कौन सा रिश्ता था? करे सुना तो है कछु है,
मामा फूफा लगा तो मैं देख के मैं अपनापन मानने वाली बहिरात्मा क्या समझेंगे इसको? क्या समझेंगे? बजरंग का सीता का क्या रिश्ता नाता? ऐसे ना दे। और पढ़ोगे गा करके भजन ढोलक बजा बजा के, झूठे जग के रिश्ते सारे। अनाज निधन वस्तुएं आजकल की बात नहीं है। जमाना बदलने से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। सोचो, विचार करो, पाप से सुख हो जाता है क्या पंचम काल में? चौथे काल में धर्म से सुखी होते, पंचम काल में काहे होते हैं? अरे पंचम काल हो चाहे कोई छठवां काल हो, कोई मतलब नहीं है। धर्म से जीव सुखी होता है, पाप से जीव दुखी होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। सर्व क्षेत्र सर्व काल में सही है, कहीं भी गलत नहीं है। अनाज निधन वस्तु का स्वभाव है और अनाज निधन ही धर्म है ये। और अनाज निधन ही मंत्र है, रमुकार मंत्र। हमने कहा था आपको, रमुकार मंत्र पढ़ने से, पंच परमेष्ठियों को लक्ष्य में लेने से इंद्रियों का व्यापार रुकता है विषयों में, इसलिए यही वशीकरण मंत्र है। 5 इंद्रियां मन बस में होते इसे, यही लक्ष्मी प्रदायक मंत्र है, क्योंकि इससे रत्नत्रय की लक्ष्मी प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी की लक्ष्मी का पात्र हो जाता है यही। अभी तुमने इसकी महिमा नहीं समझी। 2000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पहले, उससे पहले पंचपरमेष्ठी नहीं थी, उन्हें नमस्कार करने वाले नहीं थी। अरे आदिश्वर ने भी जब दीक्षा ग्रहण की तो सिद्धों की स्तुति करी। इसका मतलब सिद्ध पहले भी थे, अभी है। उस दिन कल कहा था, देखो सर्वज्ञ प्रणीत शासन नहीं है, सर्वज्ञ वो निर्मित शासन नहीं है, सर्वज्ञ प्रणीत शासन। शासन ने आदिनाथ को आदिनाथ बनाया, आदिनाथ से शासन नहीं बनाया। शासन क्या अनादि में? अनादि निधन वस्तुएं माने अनंत जीव, अनंत पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और संख्यात एक काल। ये वस्तुओं में आ गई। और वस्तुएं कहने में उनके गुण और पर्याय आ गए। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण और उनकी पर्याय होती हैं हर समय। तुम्हें मालूम है सहभागी गुण के होते हैं, पर्याय सहभागी नहीं कहीं आती, लेकिन पर्याय भी सहभागी होती है। ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का परिणमन एक साथ होगा, प्रवृत्ता का परिणमन एक साथ होगा, सुख का परिणमन एक साथ होगा कि नहीं होगा? अनंत गुणों का परिणमन सर्व गुणान सम्यक, जहाँ सम्यक दर्शन हुआ उसके गुण सर्व प्रकार के प्रकट हो गए। जाने कहा क्या सोच रखा आपने? वो अंगों में ना सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन बिना सम्यक के अंग नहीं होते। अपने आप भीतर स्वयं शब्द लिखा है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रण उमड़ आवे। ये थोड़ी का सोचना पड़े, अब क्या कहें, क्या बोले, क्या करें? चुपचाप खड़े हो जा। हम क्या बोले सोच रहे थे। अच्छा क्या बोले? कुछ नहीं है, बोलने लायक शब्द नहीं तुम्हारी जिंदगी में। सहज मत रहो, स्वच्छंद मत रहो, सहजता के नाम पर। सहज तत्व को समझ करके सहज रहो। अनादि निधन वस्तुएं
भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। जो नहीं मानता उसको विसंवाद कलह उत्पन्न होता है, जो मानता है वो सुखी होता है हर अर्थ में। ठीक है, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा। तब इसी प्रकार परिणमित हुआ। हम क्या करें? कैसे लिखा होगा? कैसे लिखा होगा? हम बैठे अपनी मनसों, कैसे लिखा हुआ ये उन्नत चेष्टा है। और समझाते आ रहे हैं, समझाते भी जा रहे, शास्त्र रचना भी, उसमें प्रमाद नहीं है। चाहे कुछ लिख रहे हैं, चाहे कुछ बोल रहे हैं, ऐसा प्रमाद नहीं है। लेकिन उस समय भी अपनी अप्रमत्त दशा का ध्यान है। साध्य दे अप्रमत्त स्वरूप का। हमने आपको दृष्टांत दिया सभी कि मुंडाज आहार के लिए जा रहे और अनारी पर दृष्टि, अनारी पर दृष्टि है, अनारी दशा साध्य है। उस वह युक्ताहारी होगा, आहार में आसक्त लंपटी नहीं हुआ। यथालाभ आहार होगा उसका, यथेच्छन आहार नहीं हुआ। ये बना ली, ये बना ली, ये बना लियो, उसकी अनुमोदना भी नहीं होगी अपने आप। जिसके वीतरागता है अंदर में, वीतरागता का बहुमान है, उसे शुभराग करना नहीं पड़ता। भक्ति स्वयं में उमड़ती है, भक्त हृदय में सहज उमड़ती, जब परिणति प्रभु सन्मुख हो। अनादि निरंतर वस्तुएं, और केवल ये बात नहीं कही, निसंगता स्वयं में होती है। देखो कैसे होती है। कितने 5 और बाने ये बदल है, हाथ फेरो और ये बदल है। कितने के 5 और 5 है, 5 कहे और 5 हैं। 7 तत्व कहे, 7 तत्व हैं। हे कहे, हे हैं। उपाधि कहे, उपाधि है। शंका होती ही नहीं है। देखो, जिन वचनों में शंका नहीं करना, या जिन वचन में कहे हुए तत्वों में शंका नहीं करना, ये सम्यक होगा। और जिन वचन में शंका नहीं होना, ये सम्यक होगा। कांक्षा नहीं करना अलग बात है, और कांक्षा नहीं होना अलग बात है। एक सौ का ढूंढ पड़ा है, उठाने का भाव तो आया, उठा नहीं। कोई क्या कहे, देख ले वो तो, हे जी पंडित जी इनकी नहीं दिख गई। 100 का नोट उठाने का भाव आ गया। भाव आना अलग बात है, उठाना अलग बात है, नहीं उठाना अलग बात है। और एक कागज पड़ा हुआ है, इतना बड़ा कोरा, नहीं उठाने का भाव ही नहीं आया। बोलो कितना अंतर है। रद्दी का कागज पड़ा है, उठाने का भाव ही नहीं आया। और 100 का नोट पड़ा है, उठाने का भाव तो आया, उठाया नहीं। कितना अंतर है। एक तुम्हें प्यास लगी है और पानी नहीं है, और एक उपवास है, पानी नहीं है। कितना अंतर है। वांछा न होना अलग बात है, वांछा नहीं करना अलग बात है। मजबूरी में सहन कर लेना अलग बात है, और कष्ट नहीं होना अलग बात है। राग द्वेष नहीं होना अलग बात है, और मजबूरी में करना अलग बात है। ठीक है, प्रेशर से करो और प्रेशर से मानो, ये कोई व्यवस्था नहीं। अनाज निंदन वस्तुएं देखो, भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। मर्यादा तुम्हारी का है, आटा की 7 दिन है, और मसालन की 7 दिन, और वन की 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, और तुम्हारी मर्यादा का होगी नहीं। हमें अपनी मर्यादा ही खबर नहीं। आटादार की मर्यादा मालूम है, पानी की मर्यादा मालूम है, उनको तो यही खबर नहीं है। पानी की मर्यादा 6 घंटे से ज्यादा, हमने 1 घंटा हम आगे पीछे ले लेते। तुम होते कौन है लेने वाले?
है, वो तो अपने को तुम त्यागी मान रहे हो। हम 15 दिनों को अच्छा ले लेते तुम घरे रहो। जिस भूमिका में हो उस भूमिका में जैसी क्रियाएं लिखनी है वैसी सभी अंगीकार करना। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची मत करना। नीचे पद में रह करके ऊंचे का अभ्यास करना, ऊंचे में रह करके नीचे काम करके धर्म को बजाना नहीं। घर घर की पंचायत नहीं है। मर्यादा आलोचना पाठ में पढ़ते हो, मर्यादा तुम लिंग लीनी। ये ज्ञान मात्र जो स्वभाव कहा वो मर्यादा ही है। अनादि निरंतर कहा ये मर्यादा ही है। काल की मर्यादा वो भाव की मर्यादा। जो पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, याते अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम, ये मर्यादा ही जो है और का है। और लौकिक में भी कोई भी संवाद होता है, चुपचाप रहो, सीमा में रहियो, मर्यादा में बोलो। मर्यादा को उल्लंघन कर रहे तुम। आप देखो देश की सीमाएं पर सैनिक लगे हैं, कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर उल्लंघन करने लगेंगे, निगाह लगा के देखने भी लगेंगे तो गोली चल जाएगी बस। और अपनी अपनी सीमा में है, अपनी अपनी सीमा में ही देख रहे हैं, अपनी अपनी सीमा में ही प्रवर्त रहे हैं। अब कोई लड़ाई नहीं, बैठे बैठे संग संग बातें कर रहे, संग संग चाय पी रहे, कोई फर्क नहीं होने। और जो मर्यादा का उल्लंघन किया क्या देख रहे हो? देखना भी पाप है। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए पनमती हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोने के आभूषण बन जाती है, लेकिन सोने कभी चांदी बन जाता है? जीव पुद्गल के साथ रहते रहते कोई पुद्गल ही हो गया हो, शरीर पुद्गल जीव के साथ रहते रहते जीव हो गया हो, ऐसा नहीं। आज भी पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है, अपनी अपनी मर्यादा लिए पनपते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। देखो मरण होता है उसको मुर्दा कहते हैं। मुर्दा अब क्या है, अब क्या उपाय? जैसे कोई मुर्दा को जिंदा माने, उसे जिलाना चाहे, बुलाना चाहे, खिलाना चाहे, पिलाना चाहे, ये कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है? उस मुर्दा को मुर्दा मान करके उसका संस्कार करो, तुम अपने काम में लगो। उठावनी बोलते अपने यहाँ, उठावनी माने शोक से उठ जाओ, शोक में मत पड़े रहो, उठो। जैसे 12 भावनाओं का उपदेश दिया, हो दयाल को उपदेश करें गुरुवारे भावन को, मोह नींद से उठ रही चेतन तुझी जगह बन को। ऐसे उठावनी माने उठ जाना। काय से उठ जाना, कहाँ उठ जाना? और सबसे पहले मंदिर लाते हैं कि नहीं लाती, उसके बाद दुकान। कि देखो दुकान में भी मन तुम्हारा तभी लग पाएगा जब तुम धर्म ध्यान करोगे। दुकान की सफलता भी धर्म ध्यान पर निर्भर करती है। धर्म ध्यान रहेगी तो तुम्हें संतोष रहेगा, कथाएं नहीं मंद हो रहेंगी, तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा, तुम्हारी दुकान भी चले। और नहीं तो दुकान नहीं चला पाओगे, लड़ मरोगी। तो उठावनी फेरा, फेरा बने फिर जाओ पियो, हो सुखी अपनो बल फिर के। तुम कहाँ लगे हो? ऐसा चिंतन करे अब का हो है, अरे अब का पानमन रुक जाए वस्तु का। कितने तीर्थंकर मोक्ष चले गए और तीर्थ आज भी चला। अब तुम अब का हो है, अब का हो है, अब का हो है, बच गई छोड़। ये जीव पर के कार्य को अपना कार्य मानता है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम पराधीन हैं।
लेकिन हम आपको कई बार कह चुके, देखो जिस समय करवट बदलने के लिए कोई बदला तो बदले, उस समय भी उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है। लेकिन उपयोग बदलना अपना कार्य नहीं रखता, करवट बदलना अपना कार्य रखता। पानी उठाए के पी लीजिए अपना कार्य रखता है, रोटी बना लीजिए अपना काम रखता है, उठ के चल लीजिए अपना काम रखती। ये है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। इसलिए ऐसा लगता है संसार में हम पराधीन हो गए। तब पराधीन लगना तुम्हारा तब मिटेगा जब अंतर में ये लगे कि हम आत्मा हैं, आत्मा की कार्य हमारी कार्य है। पुद्गल हम नहीं है, पुद्गल की कार्य हमारी कार्य नहीं है। अनादि निरंतर वस्तु में हम उसे समय के साथ बदल जाओ, समय के साथ कहीं बदलता है वस्तु का स्वरूप। अरे भाई कहाँ बदलना चाहते हो? तुम्हारी समझ में नहीं आई तो जिनवाणी में संशोधन करोगे क्या? जिनवाणी को देख करके अपनी परिणति में संशोधन करोगे? ऐसी बढ़िया लाइन है, अनादि निरंतर वस्तुएं जीवन सफल बनाओ। पुरुषार्थ साधक है, कर्तव्य तो नहीं है इसमें। पुरुषार्थ सूचक है ये शब्द, ऐसा नहीं है कर्तव्य सूचक हो। इस जीव को पुरुषार्थ में कर्तव्य दिखाई देता है, ये इस जीव की भूल है, अज्ञान है। पुरुषार्थ में कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ कैसा है देखो, सारा लोकालोक जानते रहे और एक विकल्प नहीं हो, इसका नाम पुरुषार्थ है। वस्तु को जाने और विकल्प उत्पन्न होने लगे, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। जीवन सफल बनाओ। अनादि निरंतर वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी परिणमित मर्यादा लिए परिणमित होती। और आगे क्या लिखा? कोई किसी के अधीन नहीं है। मतलब क्या है? अगर हम अधीन मानते हो, अब तो भैया अधीन हो गए। कैसे अधीन हो गए? कहाँ हो गए? कब हो गए? कब से हो गए? कोई किसी के अधीन नहीं, माने जीव कल्याण करने के लिए हर समय स्वतंत्र है। जीव पर को परिणमाने के लिए स्वतंत्र नहीं और अपने परिणमन को भी आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन परिणमन को भिन्न स्वीकार करके अपने स्वभाव को स्वीकार करने के लिए हर समय कोई किसी के अधीन नहीं। अगर अधीन मानते हो तो छोड़ देना आज। मतलब मजाक इसका साथ में करो कि भैया अगर अधीन मानते हो तो अधीन मानना छोड़ दें। लेकिन हम तो ऐसे हैं, बस सुनते रहते हैं और बच ले वो भविष्य, ये पता नहीं है उसका फल क्या होगा। पर अधीन मानते रहते और स्वाधीन कहते रहते। अरे भाई कोई किसी के अधीन नहीं। ये बात सुन करके अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो एक को दूसरे की अधीन मानता था और अधीन पर मानने की कोशिश कर रहा था। अधीन पर्ण अगर हो जाए तो सुखी मानने को तैयार हो जाता था। कोई नहीं मानते अपनी तो दुखी होने के लिए ये सोचता हमारी नहीं चली, हमारा प्रभाव नहीं कछु, हमारी नहीं मानी। ये बातें तुम्हारे भीतर घुस कैसे आती हैं? कोई किसी के अधीन नहीं माने तो अभी बड़ी खेद मत करो, मान जाए तो अहंकार मत करो, हमने सुधार दिया। कोई किसी के अधीन नहीं। अनादि निरंतर वस्तुएं विचार करना। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। शयानंदी
शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप सहयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिनवे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ज्ञान से सदा